नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन चल रहा था प्राइमरी सुपर टेट के लिए, जहां से 10 नंबर का प्रश्न बनता है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, उसी से मैं आपको पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन वाला टॉपिक जो था उसको पढ़ा रहा था। इसमें हमने 2 लेसन कर चुके थे। तीसरा लेसन जो हमारा था पर्वत, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमने प्रश्नों वाला पार्ट कर चुके थे। फिर उसके बाद एक हम थ्योरी वाला पार्ट कराया था, जिसमें हम पर्वत के प्रकार जो थे वो हमने आपको बताए थे दूसरे वाले वीडियो में। तीसरा लेसन है, ध्यान रखिएगा। अब आज का हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ये लेसन तीसरा ही होगा पर्वत का, और उसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ जल स्तर है, जल अंतराल, जो कि काफ़ी भारत के इर्द गिर्द ये सभी जल अंतराल है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में जो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन है उसमें भारत का भूगोल डायरेक्टली नाम लिख कर दिया है। तो ये भारत के इर्द गिर्द भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाला ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हमने काफ़ी महत्वपूर्ण समझा, तो हमने कहा कि इस टॉपिक को अलग से वीडियो में बनाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसे ऐसे पॉइंट है जो डायरेक्टली एग्जाम में बने हुए हैं यहाँ से प्रश्न। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हेल्पफुल होगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखते हैं भारत के प्रमुख जल अंतराल, जो कि महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो मैंने पर्वत के प्रकार से रिलेटेड बताया था, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम में काफ़ी वहाँ से प्रश्न 1-2 प्रश्न बने हुए हैं। तो वो टॉपिक जरूर आप देख लीजिएगा। पिछली वीडियो प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है सुपर टेट आल सब्जेक्ट के नाम से, आल वीडियो के नाम से बनी हुई है। तो चलिए दोस्त, आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख जल अंतराल। जैसे अगर हम बात करें, पहला पॉइंट है कि 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव नीचे है, उसको मणिकाय के बीच जो है ये 8 डिग्री चैनल जो है वो अलग करने का कार्य करता है। मालदीव को मणिकाय से अलग करने का कार्य करता है, यानी कि नीचे मालदीव है, उसके बाद उसके ऊपर मणिकाय है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये डिग्री 8 डिग्री चैनल का मतलब ये हुआ कि जैसे विषुवत रेखा ये 0 डिग्री पर जाती है, तो उसके ऊपर जो 8वां डिग्री वाला जो रेखा होगा, अक्षांश रेखा, उसी को 8 डिग्री चैनल के नाम से यहाँ पर कह रहा है। समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है 9 डिग्री चैनल, इसको भी ध्यान रखिएगा। 9 डिग्री चैनल, देखिए 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मणिकाय से अलग करने का कार्य करता है। तो इसके नीचे मणिकाय के ऊपर जस्ट लक्षद्वीप, और उसके बीच में से जो है 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है वो गुजरती है, इसी को कहा गया है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा है कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार को अलग करने का कार्य करता है। ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है, ध्यान रखिएगा। इसको 10 डिग्री चैनल जो है अलग करने का कार्य करता है। तो अब एक ट्रिक जोड़िएगा। नीचे सबसे मालदीव, उसके ऊपर मणिकाय, उसके ऊपर लक्षद्वीप, 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसको कौन सा चैनल अलग करेगा? तो 8 डिग्री, क्योंकि ये विषुवत के आसपास का क्षेत्र है। तो 8 डिग्री चैनल जो है अलग करने का कार्य करेगा। उसके बाद इसको अलग करने का कार्य 9 डिग्री चैनल करेगा। और ये सब तीनों पॉइंट जो है अरब सागर की बात हो रही है। भारत के पश्चिम वाले क्षेत्र में अरब सागर है। उसके बाद पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में हमारा है अंडमान निकोबार। तो निकोबार अंडमान जो है नीचे है, और निकोबार जो है ऊपर वाले क्षेत्र में है। तो इसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 3 पॉइंट है जो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखिएगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। उसके बाद चौथा है कि दक्कन पास किसको अलग करता है? तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान के नाम से। देखिए अंडमान जो है छोटा छोटा द्वीप है। अब छोटा छोटा द्वीप है तो उसको में एक दक्षिणी अंडमान, सबसे निचला अंडमान जो है उसको लघु अंडमान से अलग करने का कार्य जो है दक्कन पास करता है। तो ध्यान रखिएगा, दक्कन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से के मध्य स्थित है या अलग करने का कार्य करता है।
5वां पॉइंट है हमारा कोको स्टेट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी विवादित क्षेत्र ये है। ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत इसे बाद में म्यांमार को दे दिया था। अब म्यांमार ने क्या किया इसको कि चीन को लीज पर दे दिया है इस चीज़ को। तो भारत की और चीन की बनती नहीं है, तो ये एक तरह का विवादित क्षेत्र इस समय विवादित है। बंगाल की खाड़ी में ये कोको स्टेट या द्वीप भी कह सकते हैं स्थित है। तो ये जो है म्यांमार, कोको द्वीप, म्यांमार और अंडमान द्वीप के बीच में ये स्थित है कोको स्ट्रेट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पाक की खाड़ी या स्टेट भी कह सकते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो है स्थित है। कौन सा? तो पाक की खाड़ी। पाक, अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान को यहाँ है और भारत का दक्षिणी क्षेत्र यहाँ है। फिर यहाँ देखिए ये नाम दिया गया है पाक की खाड़ी, जो कि यहाँ पर श्रीलंका के बीच में यहाँ पर पाक की खाड़ी स्थित है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 7वां पॉइंट है मन्नार की खाड़ी। ये भी दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो स्थित है मन्नार की खाड़ी, ये भी वहीं पर स्थित है। और ये वाला क्षेत्र पूर्व वाले क्षेत्र में पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमारा श्रीलंका है और यहाँ से भारत आता है, तो ये वाले क्षेत्र में जो है मन्नार की खाड़ी स्थित है। और ये तमिलनाडु है, यहाँ पर केरल वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर पाक की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला हमारा 9वां पॉइंट है खम्पात, अच्छा इसको छोड़ दिया था 8वां, लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच स्थित है। जैसे ये भारत का, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए ये भारत का पूरा मैप है, इधर वाला क्षेत्र, और यहाँ केरल साइड है। इस साइड को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बुद्धि छोटे छोटे द्वीप हैं, उसको लक्षद्वीप नाम दिया गया है। और इसी के बीच में ये जल वाला क्षेत्र है ना, उसी को लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं खम्पात की खाड़ी। खम्पात की खाड़ी पूर्वी गुजरात और नर्मदा और ताप्ती का सुनहरा जो संगम होता है, मिलन होता है समुद्र में, वही वाला क्षेत्र जो है खम्पात की खाड़ी कहलाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ऐसे वाला चित्र बना होता है भारत के नक्शे में। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, मुंबई जो कि यहीं पर है, ये जो है खम्पात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, दोनों नदियां जाकर इसी पर समुद्र के मुहाने पर मिलती है। आगे चलते हैं 10वां कच्छ की खाड़ी। ये पश्चिमी गुजरात में स्थित क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी, जहां पर लूनी लती जाकर विलुप्त हो जाती है। ये रेगिस्तानी एरिया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा 11वां पॉइंट है पवन द्वीप। पवन द्वीप काफी फेमस है। ये रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। पवन द्वीप भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका के मध्य स्थित ये द्वीप है, जिसको पवन द्वीप कहा जाता है। जहाँ पर राम जी जो है समुद्र का पूजा किए थे, रामायण आप देखोगे तो पता होगा, उसी को पवन द्वीप कहते हैं। 11 का पॉइंट ध्यान रखिएगा, दक्षिण में ये स्थित है। अब 12वां श्रीहरिकोटा द्वीप काफी फेमस है। ये आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के समीप इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको पता होगा। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर स्थित है, इसरो का, फेमस है। 13वां एलिफेंट द्वीप। एलिफेंट द्वीप जो है मुंबई के स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किमी दूर स्थित ये एलिफेंट द्वीप है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट सालसेट द्वीप। सेट भी इसको कहते हैं, सेत भी कहते हैं, दो नाम है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई और ठांडे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। मुंबई और ठांडे नगर जो है ना, इसी सालसेट द्वीप पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। 15वां पॉइंट है राम सेतु। भारत में पवन द्वीप, मैंने बताया ना रामेश्वर वाला जो क्षेत्र नीचे दक्षिण में है, उसी के अंतिम छोर पर धनुष कोटि से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंगी में उथले जली भाग में के रूप में विस्तरित है। इसी को राम सेतु जो है, अच्छा राम सेतु का मतलब जहाँ पर नल और नील का प्रयोग कर राम ने पुल बनाया था, उसी को राम सेतु कहा जाता है। तो वहीं पर राम सेतु ये द्वीप जो है, उसी को नाम दिया गया है। छोटे बहुत पत्थरों के
उल्टे पुल्टे जो क्षेत्र होते हैं वही राम सेतु के नाम से जाना जाता है, दक्षिण में है। 16वां पॉइंट है कि बेरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किमी दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस ज्वालामुखी में पहला उद्गार 1787 में हुआ था। तो भारत का एक बैरन द्वीप है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का मात्र दो सक्रिय, एक ये है बैरन द्वीप जिसमें से है। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान का पार्ट है और बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। कोरी क्रीक यह एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है और इस पर तो काफ़ी ज़्यादा भारत का मतलब अधिकार है कोरी क्रीक पर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान इसको सीमा रेखा नहीं मानता है लेकिन भारत इसको मानता है। ये एक विवादित क्षेत्र है कोरी क्रीक, बस याद रखिएगा कच्छ के रण में स्थित है कोरी क्रीक द्वीप दलदली क्षेत्र वाला ये एरिया है। आगे चलते हैं सरक्रीक, इसको ध्यान रखिए। देखिए सरक्रीक जो क्षेत्र है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सरक्रीक कच्छ के रण में, ये भी सरक्रीक कच्छ के रण में स्थित है। 96 किमी लंबा जली दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करने का कार्य करता है। सरक्रीक जो क्षेत्र है मुख्यतः विवादित कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का भी नियंत्रण है सरक्रीक क्षेत्र पर। तो ध्यान रखिएगा बस इतना कि कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान को अलग करने का कार्य करता है सरक्रीक द्वीप। प्रश्न नंबर 19 प्रश्न कर रहा हूँ। बूचर द्वीप जो मुंबई तट के समीप स्थित है, जवाहर द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जवाहर द्वीप के नाम से बूचर द्वीप को जाना जाता है और मुंबई के तट पर स्थित है। और अगला है 20वां सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण ये द्वीप है सागर द्वीप। और अगला हमारा पॉइंट है कोको द्वीप की अगर हम बात करें, ये अच्छा देखिए ये डायरेक्टली ऐसे पूछे कि कोको द्वीप किस तट पर स्थित है, तो ऐसे भी आप बता सकते हैं अरब सागर में कर्नाटक तट के पास अवस्थित है। सेंट मेरी द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कोको द्वीप कर्नाटक राज्य के समुद्री क्षेत्र वाले पार्ट में ये स्थित है कोको द्वीप। कलाम द्वीप काफ़ी फेमस है, यहीं पर प्रक्षेपण होता है। देखिए व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट के समीप स्थित है। व्हीलर द्वीप यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। व्हीलर द्वीप को कलाम द्वीप का नाम जो है नया नाम दिया गया है, ये कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप को। तो ये ध्यान रखिएगा उड़ीसा के समीप स्थित है, मिसाइलों का परीक्षण यहीं से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। द्वीपों से रिलेटेड जितने पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। भारत के इर्द गिर्द सभी द्वीप हैं जो कि काफ़ी डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाकी अगला हमारा टॉपिक होगा और वो हमारा टॉपिक कौन सा होगा, भारत के प्रमुख पठार, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।